वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है मोशन फोर्स एंड वर्क। और आज हम आ चुके हैं उसके एक लेक्चर वीडियो के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो के साथ। और आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इसको जल्द से जल्द ख़त्म भी कर देंगे। अभी सबसे पहले आ जाते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, रजत्स हाउस इज एट द प्लेस ए एंड द फिगर अलॉन्ग एट शोन इन द डिस्टेंस derived by the Rajat to reach his school at D. What if we do not take direction into accounts? If we find that Rajat traversed a distance equal to AB plus BC plus CD, however, on doing this his displacement was equal to AD. Rajat's displacement from his house to his school is shown in this picture with the broken line AD. AD is the minimum distance along a straight line from Rajat's house to his school. The minimum distance traveled in a particular direction along a straight line is called displacement. अभी यहाँ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की 7.2 की जो यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, ये यहाँ पे जो अभी मैंने ये चीज़ पढ़ी है रजत के घर के बारे में, यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। अभी रजत के पास है टोटल 3 रास्ते। सबसे पहला रास्ता A to B, फिर B to C, फिर C to D। दूसरा रास्ता A to D के बीच में की जो लाइन है, यहाँ पे एक रास्ता है। A और B के बीच में एक लाइन है। यहाँ पे ये जो लाइन है, तो वो क्या कर सकता है, ये लाइन के थ्रू यहाँ पे एक पॉइंट पे आने के बाद C पे जाके फिर सीधा D से जाए, या वो B से आते ही B पे आने के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो B से ये पॉइंट पे आ जाए और यहाँ से सीधा यहाँ पे चला जाए। ये यहाँ पे एक रास्ता हो गया। रजत के पास और एक रास्ता है। ये है A to B, B to C, C to D। अभी चौथा रास्ता ये है रजत के पास कि वो सीधे सीधे A to D ट्रैवल कर जाए। ये हो गए 4 पॉसिबिलिटीज़ जो रजत के पास है। अब इसमें से जो सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है या जो सबसे फास्टेस्ट पॉसिबिलिटी है वो है A to D। तो A to D से जो मूव करने वाली मोशन है उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों अभी हम आ जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज मेंट बाय स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड? व्हेन वी से दैट द स्पीड ऑफ अ कार is 40 km per hour, there is no need to specify the direction, but to predict where a storm will reach at a particular place or not, a mention of direction is essential. Let's find the unit. Task: write a formula. Speed, velocity. Write the unit of the quantities: distance, time period, displacement, time period. Insert the units of quantities in the formula. You will get the unit of the speed and velocity. अभी यहाँ पे जो टास्क दिया गया है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला, आपको ये खुद करना है। एज अ होमवर्क ये मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये खुद करना चाहते हो, आपको ये खुद करना पड़ेगा, वरना ये मेरे एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर वीडियो होगी ये चैप्टर के, उसमें तो आ ही जाएगी। अभी हम आ जाते हैं, लेट अस नाउ यूज़ द अबाउ फार्मूला टू फाइंड रजत्स वेलोसिटी एंड स्पीड व्हेन ही गोज टू स्कूल एज शोन इन द फिगर 7.02। अभी 7.02 में हमने क्या देखा, रजत के अलग अलग वेज घर पे जाने के लिए। अभी हम यही टास्क और यही फॉर्मूला से हम ढूंढ निकालेंगे कि रजत की स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रजत फ्रॉम होम टू स्कूल इज A plus B, AB plus BC plus CD. The distance is 500 meter plus 700 meter plus 300 meter is 1500 meters। मतलब 1 किलोमीटर 1 किलो 1.5
5 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट रजत उसके स्कूल तक जाता है। टोटल टाइम फ्रॉम हिज होम टू स्कूल इज़ 8 मिनट्स। पहले 500 मीटर्स में उसे 8 मिनट्स लगे, फिर 700 मीटर्स में उसे 11 मिनट्स लगे, फिर तीसरे में 300 मीटर में उसे 6 मिनट लगे। टोटल उसे 25 मिनट्स लगे उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए। Rajit displays from home to school, the AD is 1000 meters. Thus, Raj's velocity when going from home to school, velocity displacement divided by total time, 1000 meters divided by 25 minutes, meters/second, 0.66 meters/second. Rajit's speed while going to school, distance traversed, total time 1500 meters, 25 minutes, 60 meters 60 seconds, 1 meter per second. अभी रजत 1 मीटर 1 सेकेंड पे चलता था, तभी वो 25 मिनट्स में 150 मीटर्स ट्रैवल कर पाया। ये हो गई रजत की स्पीड जो हम लोगों ने ढूंढ निकाली। अभी रजत की तो स्पीड ढूंढ निकाली, पर अभी यही स्पीड को हम एक हायर लेवल पे ले जाएंगे। अभी हायर लेवल क्या लेगा, हम इसके बारे में यही वीडियो में जानेंगे। अभी एवरेज वेलोसिटी एंड adjustments of velocity. The velocity of an object can be changed even when it is moving along a straight line. Suppose that a truck is covering a distance of 40 kilometers from A to D in a straight line. That is, the displacement will be 40 kilometers. If it receives altogether 1 hour for this, average velocity is 40 kilometers divided by an hour. However, if the truck traverses the 10 kilometers distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes, then velocity, the distance AB in kilometer/hour will be 10 kilometers 10 minutes, 60 meters 60 minutes, that is 60 kilometer per hour. Now deduct the velocities of the distance AC and DC, BC and DC. We see that the velocity of the truck is different in different segments of the road AB, BC and CD. However, the average velocity for the entry route AD is 40 kilometers per hour. The velocity of a particular movement of time is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity can be different of at any time. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।